धारी बाजत
कल तक हम लोग स्मरण किए थे प्रिया प्रीतम के सुंदर वन विहार की लीला। वन विहार के अनेकों सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम की लीला है। अनेकों रसिक जनों ने भांति भांति से इनकी लीला का आस्वादन किया है। सबकी एक अलग अलग मिठास है, सबकी अलग अलग माधुरी है, सबकी अलग अलग शोभा है। पंछी उड़े आकाश में जाए शक्ति प्रमाण। आकाश का तो कोई अंत नहीं है। पंछी जितना सामर्थ्य पर जैसे उसकी सामर्थ्य होती है वैसे वो आकाश अनंत आकाश में उड़ता है। ठीक ऐसे रसिक जनों ने प्रिया प्रीतम की लीला को यथा शक्ति गान की। जिनको जैसी दिखी है, जिनको जैसी बातें अनुभव में आई हैं वैसी गान की हैं। एक बड़ी सुंदर लीला है, छोटी सी है। प्रियालाल वन विहार में सखिन समेत बड़े ही धूमधाम से सचरे में नाना प्रकार के बाज बाज मदनरा जिनके गुण को बल नहीं बाज बाज जिनके गुण को बल नहीं बाज बाज अनेकों सहचर्य विविध वाद्यंत्र बजाती हुई प्रिया प्रीतम को आनंद के सागर में निमग्न करती हुई भांति भांति से भाव भंगिमा दिखाती हुई नृत्य करती हुई अनेक प्रकार के उपंग है, मुखशंग है, पखावज है, वीणा है, मुरली है, झांझ है, कटतार है, अनेकों प्रकार के जो वाद्यंत्र हैं उनको बड़ी ही प्रीति पूर्वक बजा रही हैं और धीरे धीरे प्रिया प्रीतम अग्रसर होते हैं। एक बार की बात है कि केना पिनागर वरेण पदे निपत्य, केना पिनागर वरेण पदे निपत्य संप्रार्थितैक पैरंबरसत् सवाजः शब्दो विभंग मतिरंगंधे कदाते। श्री राधे, श्री राधिके,
श्री राज के नहीं नहीं ते गिरहस्थ नवमी। बहुत बढ़िया छठा है, बहुत बढ़िया मादरी है। केनापि नागर वरेण पदे निपत्य संप्रार्थितैक पैगंबर सुत्सवाया। कोई बड़ी एक अनिर्वचनीय अलौकिक सौंदर्य माधुर्य से संबलित किशोर मणि है, जो बड़े ही नागर शिरोमणि हैं, जिनकी नागरी से नागरता की रास किशोरी है, वैसे नागरता की रास किशोर मणि है। नागरी नागर के नयन अनिया। ये जो नागर शिरोमणि है, प्रियाजू के अलौकिक रूप सुधार को दर्शन करके, यद्यपि संग में ही है, लेकिन प्रियाजू की जो रूप माधुर्य रूप समुद्र है, इसे नूतन नूतन रूप की तरंगें उठ रही हैं और उसमें उन तरंगों को पान करते हुए, दर्शन करते हुए रसिक शेखरलाल जी कभी भी तृप्त नहीं होते हैं। त्रिपति न हो तो क्यों हूं त्रिशातुर चितवत हितु जहां श्री हरिप्रिया सही। त्रिपति न हो तो त्रिशातुर चितवत, कभी भी आज तक तृप्त नहीं हुए हैं। सदा सर्वदा इनके लोचन में त्रिषा समृद्धि को प्राप्त रहती है, बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है, कभी घटने का तो नाम ही नहीं है। तो ये भी प्रियावृतन दोनों पदार्पण कर रहे हैं। रसिक शेखरलाल जी के मन में एक बात, एक उत्कंठा जागृत है। प्रिया जी को अच्छी तरह से परिरंभन करना चाहते हैं। यहाँ सखी वृंद भी दाएं बाएं आगे पीछे हैं, तो थोड़ा संकोच हो रहा है। केनापि नागर वरेण पदे निपत्य संप्रार्थितैक परिरंभन सुत्सवाया। महा उत्सव के लिए, महा उत्सव के लिए रसिक शेखरलाल जी प्रिया जी से निवेदन कर रहे हैं। और उस उत्सव कैसा है, तो पैगंबर रसोत्सव है, पैगंबर रसोत्सवाया। तो कर जोर करके श्री हरिप्रिया जोर कर सोकर करत विनती है के चेरो, कि हे प्रिया जो हमारे हृदय में ऐसी उत्कंठा जागृत हुई है, आपकी क्या आज्ञा है। प्रिया जी ने देश काल नगर परिस्थिति को देख करके सभ्रु विभंग देख रहे हैं कि यहाँ कौन कौन सखी है। को कर यहाँ सखी है श्रीरंग सुदेवी चौर रामे, ललित विशाखा लाड लड़ावे, चंपलता चित्राच में निरखे, ब्याह विनोदने बरखा बरखे, तुंग विद्या अंजलि खातन में, उमंगी आनंद मातन मन में, नित प्रतिनेह नवीने जोरी, श्री हरिप्रिया किशोर किशोरी। अनेकों सहचरी वृंद है, हजारों की तादाद में। और रसिक शेखरलाल जी की ऐसी मधुर प्रार्थना को प्रिया जो अन्यथा कर देते हैं। सब्रू विभंग मतिरंग निधि कदाते, हे प्रिया जो है तो तिरंग रूपा है, महा प्रेम रूपा है। इसी पल पल में रोम प्रति रोम से मानो प्रेम ही झल रहा है, स्नेह ही झल रहा है। वो पल पल में रसिक शेखरलाल जी को विवश करे। ऐसे बसवर्ती राज्य में निवेदन किए, प्रिया जी ने झट वृत्ति मरोड़ती हुई और नेति नेति वचन कह देती, नहीं नहीं नहीं। जिन्हें नकारात्मक वचन उन्होंने उच्चारण किया है, तो रसिक लाल जी तो कैसी कभी इसे उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ऐसी बात ये कभी कह देंगे। इस मुख से, इतने सुंदर मुख से, जिस मुख से निकलता है अहो प्राण वल्लभ, कि ही प्राण वल्लभ, उस मुख से क्या निकला इस समय, परिस्थिति को देख के, समय को देख करके प्रिया जो कहे नेति नेति, नहीं नहीं, सब्रो विभंग मतिरंग निधे कदाते, श्री राधिके नहीं नहीं तिग्रह नवमी। प्रिया जी के ऐसे जो मुख से नकारात्मक वचन निकले हैं, इनको सुनकर के सखी वृंद तो आनंद के सागर में डूब जाती है। आनंद के सागर में डूबना, नेति नेति वचनामृत सुन सुन, सखी ही पड़त आनंद।
नेति नेति वचनामृत सुने सुने अली ही बढ़त। सखियों के होते हैं भारी आनंद की जो है फौज, आनंद की मानो सेना, आनंद की उर्मियां लहरा रही हैं। प्रिया जी के सुंदर मुख कमल से वो जो बोलती हैं नहीं नहीं ना ना, तो ऐसे नकारात्मक वचन जब सुनती हैं तो उनके मन और हियो उसी जाते। ऐसी बड़ी सुंदर लीला है। प्रिया प्रथम वन विहार में पधारते हैं, उस समय रसिक शेखर लाल जी के मन में ऐसी ही उत्कंठा है। प्रिया जी का जो अद्भुत रूप वैभव है, माधुर्य वैभव है, लावण्य वैभव है, उनको दर्शन करके रसिक शेखर लाल सके न संहार, अपने को संहार नहीं पा रहे हैं। फिर प्रिया जी को वे बड़ी ही आतुरता पूर्वक उनको प्रलंबन करना चाह रहे हैं। इधर अनेकों सहचरी वृंद हैं, सभी गौरांगी हैं, सभी किशोरावस्था वाली हैं। तो कह रहे बन की लीला लाल ही भावे। वन की जो लीला है, श्री धाम वृंदावन में जो वन विभाग, वन क्षेत्र है सुंदर सुंदर, जिसमें कुंजे हैं, लताओं की शोभा है, और जिनमें हेमंत ऋतु से संबंधित रंग बिरंग के जिनमें पुष्प खिले हुए हैं, और सुंदर लताओं की, स्वर्णिम लताओं की शोभा है, जिनसे पदार्थ निर्धारित हो रहे हैं। तो सुंदर सुंदर जो ये छटा है, तो वन की लीला लाल भावे, पत्र प्रसून नखसिक प्रिया जनावे। होता ऐसा है कि जिन्हें लाल जी ने अपनी बात कही है कि हे प्रिया जो श्री हरिप्रिया जोरी कर सोकर करत बिनती बैके चेर। तो प्रिया जो समय लाल जी के बात को रखती नहीं, प्रिया जो दूसरे को तो मचा, प्रिया जो उनकी बात को अनसुनी कर देती है। और झट बगल में जो सुंदर झुरमुट है, कुंजे हैं, सुंदर सुंदर ये लताओं की जो श्रेणी है, उन लताओं में प्रिया जी जो है झट उनके बाद उनके निवेदन को देखिए समय के अनुसार समय समय प्रिया मतलब की नाना प्रकार की लीला है, अनेकों तरह की लीला है। ये कहते हैं कि नाना के कला कौतुक बिलसत है बनमाए। आज ऐसी लीला बिलस रही है। न किसी के प्रिया जनावे, प्रिया झट इनसे अलग होकर के झट पुष्पों की श्रेणी है, उसमें लताओं की श्रेणी में दुबक जाती है। जानते परिणाम क्या होता है? प्रिया जब इसमें दुबक जाती है तो ऐसा प्रिया जी का ऐसा प्रताप है, जैसे श्री भट्टमती प्रताप जनावे। ये प्रिया जी का प्रताप है। प्रिया जी की क्या है? प्रिया जी की दिव्य लीला शक्ति है, दिव्य ऐसी ऐसी लीलाओं को प्रकट करने की प्रिया जी में अपूर्व क्षमता है। तो वो स्वभाव बस, प्रकृति बस, क्योंकि यहाँ की जितने भी लता हैं, वृक्ष हैं, सर हैं, सरिता हैं, खग हैं, मृग हैं, पशु हैं, पंछी हैं, सब प्रिया जी के सर्वथा अनुकूल हैं, प्रिया जी के ही अनुगमन करने वाले हैं। तो उसमें ऐसा रसिक शेखर लाल जी तो बड़े ही कातर हृदय से उन्होंने प्रार्थना की थी कि प्रिया जो हमारी ऐसी इच्छा है, न फूलन की माल कर छुआए कुछ घटन सो मेरे ताकत बदन रसा। जैसी चाल चलाओ हमारी तैसी चालत चाल, मोहन मन अनुसार सो मेरो करत वचन प्रतिपाल। लेकिन अभी की जो लीला है कुछ विचित्र, आज कुछ और है ओप भाई, आज कुछ और ही छटा है, कुछ और ही लीला है, कुछ और ही दिशा है। तो प्रिया जो जे भी लाल जी से निक हट करके झट लागवता पूर्वक और जो लता श्रेणी है
उनमें प्रविष्ट हो जाती है। उसमें क्या जो फूल है, पत्र है, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही नखसिक प्रिया जना। जितने मान लीजिए एक कोई लता है, चमेली की लता है, गुलाब की लता है, रायबेल की है, जूही की है, मालती की है, जाई की, ज्योति की, अनेकों लताएं हैं। इनमें इनके अब एक लता उसमें कितने पत्र होते हैं, हजारों हजारों पत्र होते हैं, पत्र मैंने पत्ते, और हजारों हजारों उसमें फूलों की संख्या है। सुंदर सुरभियुक्त फूल हैं, और फूलों में सुंदर दल होते हैं, पत्तों में, फूलों में। प्रिया जो उसमें जाकर के दुबक जाती है। और रसिक शेखर लाल जी तो आप जानती हैं कि तनक मछिन कल नाम पड़े, एक पलक के अंदर ते मैं बीतत बरस समान। मेरे सर्व धन स्वामी ने मुझे और न कछु सुहावेरी, मुझे और न कछु सुहावेरी। पलकांतर अवलोके बिन मुझे कल्पांतर ही बिहावेरी। एक टेक यही चित्त चढ़ी रहे बिन देखे अकुलावेरी। कि लाल जी की टेक है, लाल जी की प्रतिज्ञा है, लाल जी का संकल्प है। संकल्प क्या कि उनका स्वभाव है, उनकी प्रकृति है कि वो प्रिया जो से एक पल भी न्यारे निमिषा रहे। सुंदर लता श्रेणियों की शोभा है, और अनेकों सहचर्य वृंद प्रिया जी के संग है, लाल जी के संग है। लेकिन इस आज ऐसी लीला को, कौतुक को देख करके बस देखते रह जाती हैं। और उसमें जिन्हें प्रिया जी दुबक जाती हैं, तो प्रिया जी जानते हैं साक्षात वृंदावन स्वरूप है ना, उसमें जैसे लगता है विलीन हो गई। और लाल जी ढूंढने के लिए निकलते हैं, और ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, जहाँ देखते हैं तो पत्ते में प्रिया जो हजारों पत्ते हैं, तो सुंदर सुंदर पत्तों में प्रिया जो हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, इठलाती हुई और बोलती हुई नजर आ रही है। तो लगता है कि ये प्रिया जो असली है, कि ये असली है, कि ये असली है, कि ये असली होने वाली ओरिजिनल है। प्रिया अनेकों रूप में परिभाषित हो रही है। कहते हैं कि प्यारी राधे को वृंदावन देखो देखोरी चिदानंद। ये प्रिया जी का वृंदावन है और प्रिया जी का अनुरूप ही है। तो लता की डाली डाली में जो पत्र हैं, पत्रों में जो गुच्छे जो फूल लटक रहे हैं, और वैसे जो फूल खिले हुए हैं, उनके दल में प्रिया जी एक नहीं हजारों की तादाद में प्रिया जी की माधुरी उसमें दिख रही है। और केवल फोटो नहीं दिख रही, चलायमान दिख रही है। उसमें प्रिया जी की भ्रिकुटी मुड़क रही है, श्वास ले रही है, हंस रही है, हंसी की आवाज आ रही है। चितवन की सुंदर छटा है, जब बोलती हैं किलक, जब वो आनंदित तो लाल जी की संभ्रम की जब दशा देखती है, संभ्रम का हड़बड़ी नहीं थे, हड़बड़ी जल्दीबाजी में एकदम लाखोता में। तो लाल जी कभी यहाँ इधर उधर देख के आश्चर्य में पड़ रहे हैं। तो प्रदेश में वो इनकी ऐसी दशा को देख के उनको हंसी आ जाती है। तो हंसती हैं तो पूरे पुष्पों से हंसी की आवाज आती है, खिलखिलाती हुई हंसी, मुस्कुराती हुई बुलंद की आवाज आती है। तो कौन प्रिया जो है, ये प्रिया जो है, ये प्रिया जो है, ये प्रिया जो, बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वन की लीला ना नहीं भावे, पत्त प्रसून बीच प्रतिबिंब न खसी का प्रिया जना। कैसी विचित्र छटा है कि मैं प्रिया जी के चरण भी दिख रहा है, मतलब ये नूपुर भी दिख रहे हैं, ये लहंगा की पूरी छटा दिख रही है। मैंने प्रिया जी की जो पूरी जो देह है, पूरा जो कलेवर है, उस संपूर्ण पत्ते में, फूल में और लता में वो दृष्टि गोचर हुई। आज की ऐसी विचित्र दशा को, और वो उसमें वो करोल कर रहे हैं, क्रीड़ाशील हैं,
गतिशील हैं, न कसे के प्रिया जना में। क्रीड़ा करती हुई दिख रही है, गतिशील दिख रही है, चंचल दिख रही है। सहचरी ब्रजलाल की ऐसी आतुरता को, ऐसी प्रेमाकुल स्थिति को देख करके वो बहुत मुदित हो रही हैं। प्रिया जी की चमत्कृति को देख करके, ऐसा ऐसी उनकी लावण्यमय केली को दर्शन करके महासुख के सिंधु में वो भी मतलब एक विचित्र ही दशा है ना। इस सखियों के लिए नहीं, आज कुछ और है वो भाई, आज कुछ विचित्र ही। जित देखो तित ही तित दीखत मंगल मोद मई। जहाँ जिधर भी दृष्टि पड़ती है तो मंगल में विचित्र ही झांकी दिख रही है। अब सिंह सिकरलाल जी बड़े आश्चर्य पड़ गए, दुविधा में पड़ गए और संभ्रम में पड़ जाते हैं। बन की लीला लाल ही भावे, बन की लीला लाल ही भावे, बन की लीला लाल ही भावे, बन की लीला संभ्रम देत कुलक कल कामना। ये नहीं, एक और है, एक पंक्ति और, ये तो तीसरी है। संभ्रम देत से ऊपर की है, ये तो और चौथी, फिर पांचवी एक अलग है, याद नहीं किसी को। बन के लीला लाल है, बाड़ी में से राधा 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 आगे है। अब लाल जी करे तो क्या करे, क्योंकि प्रिया जी ने लाल जी से छल कर दिया, प्रिया जी ने लाल जी से छल किया है। सब कुछ ही न सकत प्रगट परिणमन। अनिलम पट दुरी धामे, अनिलम पट दुरी धामे। अब प्रिया जी को एक हो तब तो अनेकों रूप में परिभाषित हो रही है, इठला रही है, इतरा रही है। अजीब उनके पास जाते हैं, वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है, दूसरी में दिख में लग जाती है, तीसरी चौथी पांचवी वहां तो। और इधर सहचरी वृंदों के लिए उपहास के पात्र बन रहे हैं। सहचरी वृंद देख करके खिलखिला करके हंस रही है, मुख मोड़ के हंस रही है, और अपने मुख पे सुंदर चुन्नी रख करके मुख ढक के हंस रही है। तो लाल जी एक नहीं होता जैसे कि उपहास के पात्र बन जाना। तो
आज कुछ और है वो भाई। अब लाल जी ने सोची क्या करें, जिधर जाते और प्रिया जिसमें संभ्रम देत कुलक कल कामिनी रतिरण कलह मचाने, संभ्रम देत कुलक कल कामिनी। अब प्रिया जो यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर छटाएं भी हैं, लीला भी है। आप ये सामान्य छटा स्मरण कर लें कि जिन्हीं प्रिया जो उसमें लाल जी को छोड़कर उसमें दुबक गई हैं और उसमें पत्ते पत्ते में दल दल में प्रतिभाषित हो रही हैं। रसिक से लाल जी जानते हैं कि हम महाप्रेमी हैं। निमिष रहे इन ये इन इनके बिन ये नहीं रहते, इनके बिन एक निमिष भी निमिष में एक रहता है कबम। श्री हरि प्रिया के दरस परस बिन, श्री हरि जो है प्यारे जो है प्रिया जी के दर्शन किए बिना, परसन किए बिना, बोले बिना, बतराए बिना, देखे बिना, भुज पास ग्रीवा में डाले बिना एक क्षण में उनके लिए कल्पों के समान व्यतीत हो रहा है। और प्यारे के ऊपर क्या व्यतीत हो रही है बातें रसिक शेखर राजी समझ रहे हैं, लेकिन अपने बस की कोई बात नहीं है। तो संभ्रम कुलक संभ्रम देत कुलक कल कामिनी रतिरण कलह मचाने, महाप्रेम को उद्वेलित कर रही है। इनकी एक चेष्टाएं जो है, जब प्रिया जी की सहज की माधुरी ऐसी है कि मुस्कान मन हरि लेते है चितवन नयन विशाल, मुस्कान मन हरि लेते है चितवन नयन विशाल। तो जब प्रिया जी की एक माधुरी ऐसी है जहां प्रिया जो सहस्रों सहस्रों ऐसी छटाओं को पहुंचार कर रही है, और ये रसिया रस के लोभी जो वदन कमल प्यारी जो गोपी मन मधुकर्मा मोदी जो निधि को लालच क्यों छोटे ये रसिया रस के लोभी जो। लेकिन रसिया यहाँ आकुल हो रहे हैं, मैंने प्रेम आकुल होकर के, और इनकी मन भाई नहीं हो रही है। कलह मचाने प्रिया जी की ऐसी चाल ढाल हसन गुण साक्षात दिख रही है। वहां जब उनको पधारते हैं तब तक वहां से गायब हो जाती हैं, दूसरी में दिखने लग जाती है। वहां उनको भेटने की चेष्टा करते हैं तो वहां से रतिरण कलह, प्रेम कलह जो है वो प्रेम कलह की धारा बहा रही है। लाल जी को उत्तरोत्तर उनके हृदय में जो है उद्दीपन प्रकट कर रही है, उनको विवश कर रही है, उनको अधीन कर रही है एक चेष्टा के द्वारा। लेकिन रसिक लाल जी में कम नहीं है, उल्टी सबे समझ नयन में अंजन रेख बनावे, उल्टी सबे समझ नयन में अंजन रेख बनावे। और प्यारे ये समझ रहे हैं, उनके मन में भी बात आ रही है कि आज हमारी स्थितियों को देख करके इस सखी वृंद भी हमसे उल्टा ही व्यवहार कर रहे हैं, इस सखी वृंद भी हमसे उल्टा व्यवहार कर रहे हैं। अरे कम से कम इतना हंसती तो बढ़िया होता है, ये हंस रहे हमारी खिल्ली उड़ा रही है, मैं एक मजाक का पात्र बन गया। तो उल्टी सबे समझ नयन में। अब लाल जी ने सोचा क्या करें, तो प्रिया जी का जो मुख कमल है ना, वो उससे दिव्य दिव्य जो है सुगंधी प्रकट हो रही है और दिग दिगांतर को आलोकन कर रही है। तो रसिक शेखर ने सोचा चलिए कि हमको ऐसे तो उनको परिणमन नहीं कर पा रहा हूँ, भ्रमर बन जाता है। ठीक है, तो क्या बन गए वो, एक प्रकारांतर से भ्रमर का रूप धारण करके भी वो उनके मुख कमल के पराग का आचमन कर रहे हैं। अब लाल जी ने देखा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि मैं यहाँ रसिक नायक हूँ, और प्रिया जो नायिका शिरोमणि है और इस सहचर्य में उनकी सहयोगिनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे विपरीत वर्ग जान करके, ये भी नारी है, ये भी नारी है, और मैं ही इसमें पुरुष हूँ, कि हमारी ये दोनों मिलकर क्या कर रही हैं, हासिल कर रही हैं, एक काम करते हैं, चलो इन्हीं के वर्ग में हम भी मिल जाते हैं। तो क्या करते हैं लाल जी ने, जय श्री हित हरिवंश प्रीत रीत बस सजनी श्याम कहा। शेखर लाल जी ने एक संकेत अंतिम रेख बनावे,
मतलब मानो नख शेषिक पर्यंत क्या करिए, श्रृंगार कर, माने सखी बन गए। और सखी बन गए तो फिर जब सखी बन गए, सखी सहयोग करेंगे ना। अब एक ही जाति के हो गए ना सखिन के, मतलब सखिन के परिकर में मिल गए। और सखी झट प्रिया जी को मिला देते हैं। बलि बलि तो अंजन रेख बनाने का मतलब माने नवसत सजिए मनोरंजन शुभ वेश, विविध सुगंधन अंग अंगन में कदम अलंकृत कुसुम किस्तुकिस्त, माने प्रीति के वशवर्ती होकर के प्रिया जी से कुछ भी दाम चुकाना पड़े, कुछ भी मूल्य देना पड़े, उनको प्रिया जी को परिणमन करना है तो करना है। रसिक शेखरलाल जी सजनी बन गए। सजनी किसके कारण? एक मूल कारण है प्रीति की रीत, प्रीति के वशवर्ती होकर के प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने, जेते सकल लोग चूड़ामणि दीन अपन पाओ माने। तो प्रीति की रीत ने रसिक शेखरलाल जी को क्या कर देनी है, सखी बना देनी। और जब सखी बन गए तो एकदम मुक्त हो गए। फिर तो जैसे चाहा वैसे फिर प्रिया जी को बड़े सुखपूर्वक रसिक शेखरलाल जी अपनी भुजा पास में बांध देते हैं। प्रिया जी नयन कपोलन चूम के लिए अंक भई लाल, और अदर सुधार हृदय मनो शीचत मैन फूल की प्रिया फूल की प्रिया मैं हूँ तन मन ले दियो सही लग लगाए। जब लाल जी अपने रूप वेश को जब बदल देते हैं तो प्रिया जो मैं पे तो मैं अजट प्यारे को ऐसी उनकी मतलब अधीनता को देख करके जब रूप ही बदल दिए, अपना स्वरूप ही बदल दिए, जब मैंने जैसे हूँ तो समूह का समूह करे कैसे भी, तो प्रीति की रीत को देख करके प्रिया जी बहुत खुश हुई है। और वो क्या आलिंगन करेंगे, वही उनको भुजापास में नयन कपोलन चूम के अंक भई लाल, हारे ही सपाइए उल्टी प्रेम की। अब साचर्य में प्रिया जी अनुकूल, सखी ब्रज अनुकूल, संपूर्ण अनुकूल अनुकूल अनुकूल, और रस की धारा बहती है। तो ऐसी ऐसी जो लीला है रसिक शेखरलाल जी में बहुत प्यारी लगती है। और ऐसी ऐसी अनेक कृष्ण प्रिया प्रथम श्री धाम वृंदावन नाना के कला है। अब साचर्य में जय प्रिया प्रथम के सुंदर मिलन है, वहाँ साचर्य में पुष्प बरसाती है, जय जयकार करती है, तिरन तोड़ती हैं। अरे देख छवि तिन तो रही चहोर खग मृग। ऐसी छटा को देखो ना, प्रिया प्रथम की मिलनात्मक छटा है। जो प्रिया जो रसिक शेखरलाल जी को अंक में भर लेती हैं, लाल जी प्रिया जी को अंक में भर लेते हैं। ऐसी जुगल की छवि को देख करके देख छवि तुम तो रही चहोर खग मृग मोर, और मिल परस्पर कहते जय 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 ती जुगल। जुगल सरकार की जय हो, श्यामा श्याम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, सहचरी वृंद की जय हो, जय जय श्री राम। कल देखेंगे राधा रानी की जय, जुगल सरकार की जय। कहते हैं कि विद्या कंठ और पैसा अंत, अगर थोड़ी सी भी कुछ चूक जाए तो फिर कहते हैं कि जो विद्या अगर पुस्तक में है वो विद्या किसी काम की गले में नहीं, तो फिर गुरु जी कहते थे